आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज कानपुर की महापौर ने नगर निगम मुख्यालय स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता की। वार्ता में कहा कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित नगर निगम सीमा के अंतर्गत पुराने मंदिर जहां पूजा अर्चना बंद करा दी गई है, उन मंदिरों की खोज कर संबंध में मेरे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है ताकि उन मंदिरों में पुनः पूजा अर्चना प्रारंभ हो सके, जिसका अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा। मेरे द्वारा मंदिरों की खोज करने पर यह ज्ञात हुआ कि कुछ मंदिरों पर कब्जे हो गए हैं या उनका स्वरूप परिवर्तित कर दुकान या व्यावसायिक उपयोग शुरू हो गया, जिसे वीडियो या फोटो के माध्यम से देखा जा सकता है। पूजा अधिनियम 1991 के अनुसार जितने भी धार्मिक स्थल देश की आजादी 1947 से पूर्व जिस स्थिति में थे उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैंने नगर निगम के पंचशाला से लगभग 100 से अधिक पुराने मंदिरों की सूची निकलवाई है। उसी के आधार पर मंदिरों की खोज की जा रही है। मेरा कार्य केवल मंदिरों का मूल रूप बचाने का एवं उसकी साफ सफाई से है। किसी भी प्रकार का आपसी सौहार्द बिगाड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस संबंध में जिलाधिकारी कानपुर एवं पुलिस आयुक्त कानपुर को पत्र भेज रही हूँ कि जिन मंदिरों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है या उन पर कब्जे हैं, उनके विरुद्ध पूजा अधिनियम 1991 के अनुसार विधिक कार्रवाई कराए जाने का कष्ट करें। कानपुर से ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। कह रहे हैं कि जो मंदिरों कार्रवाई उसको बंद की जाए। क्यों बंद की जाए भाई? 1941 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम में ये है कि देश के आज़ादी से पहले जितने मंदिर थे 1947 के अंतर्गत पीछे जितने मंदिर हैं उस पर कोई भी उसको नहीं नष्ट कर सकता। लेकिन इन लोगों ने हमारे मंदिर को नष्ट करने का काम किया और उसमें ये क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। कहीं फैक्ट्री लगाए हैं, कहीं चमड़े की, कहीं कपड़े की। ये किस अधिनियम के तहत इनके अंतर्गत हुआ? और ये इसके खिलाफ जा कर के वहाँ कमिश्नर जी को दिए हैं। अरे कि मेयर जो है सौहार्द बिगाड़ना चाहते। मेयर कभी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सबकी मेयर हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं सनातनी महिला होने के नाते, मैं हिंदू होने के नाते मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि किस अधिनियम के तहत ये है कि ये हमारे मंदिर में अंदर घुसे रहें और उसमें क्या कहते हैं कि मांस मंदिरा काटें। उसमें सबसे बड़ी बात है, अभी जब हम लुधौरा में जो हमने मंदिर पकड़ा, हमारा जो शंकर भगवान का मंदिर था, किसने किस अधिनियम के तहत इनको कहा गया कि बताते हैं ये कि जो मंदिर की किसी का हाथ काटे हैं, किसी का पैर काटे हैं, किसी का वो काटे हैं। ये गलत है। किसी भी मस्जिद में कोई भी हिंदू किराएदार रह रहा है, पूरे देश की बात मैं करती हूँ, पूरे देश, पूरे शहर, पूरे प्रदेश, पूरे कानपुर, तो मैं तो इतने अभी इन्होंने ठीक किया। हमने भी पुलिस कमिश्नर और पुलिस जी अरे क्या कहते हैं कमिश्नर साहब को हमने भी लेटर भेज दिया। अब जिन लोगों ने 1991 के अंतर्गत जो हमारे जो उस अधिनियम में था कि आज़ादी के पहले मंदिर जो था वो वही स्थिति बनी रहेगी, तो उसके खिलाफ जिन्होंने उसमें रहते हैं, जो तोड़ते हैं, उनके खिलाफ अब हम भी मुकदमा कायम कराएंगे। अभी तक तो मैंने ये सोचा था, मैं ऐसे झूठा काम नहीं करती। मैंने जब अपने मंदिरों को ढूंढा तो सबसे पहले नगर निगम के पंचशाला को मैंने चेक कराया, जिसमें 125 मंदिर रजिस्टर्ड उसमें है पंचशाले में। उस मंदिर पर और लोग कहते पूजा तो मैं उसी दिन चालू करा दूं। किसी मंदिर में भगवान तो मेरे मिले, भगवान तुम्हें जिस दिन मुझे भगवान मिलेंगे निश्चित तौर पर मैं वहाँ पूजा भी चालू। अभी तो मेरा यही था कि हम 125 मंदिर ढूंढ के उसकी साफ़ सफाई कर दें, जहाँ ये लोग कूड़ा डाले हैं ट्रकों। और अगर ये कह रहे हैं कि मेयर से वादे, तो मेयर को जब तक मेयर सांस रहेगी, जब तक सांस रहेगी तब तक मैं अपने मंदिरों को ढूंढूंगी और उसकी साफ़ सफाई करा करके और करूँगी।
उनका कहना है कि अगर पंडित पुजारी रहेंगे तो कोई पत्थर फेंकेगा, फिर आरोप लगेगा तो माहौल खराब होगा। भाई हमारे घर पुजारी कहाँ रहेंगे? जब हमारा मंदिर ही में कोई भगवान ही नहीं है तो पुजारी कहाँ रहेंगे? लेकिन पुजारी नहीं रहेंगे, किसके लिए पुजारी रखे हम? जब भगवान ही नहीं, हमारे भगवान के लोग कहीं अर्घा तो सब उखाड़ ले गए, सब उखाड़। आपको पता है सब मेरी अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, करोड़ों करोड़ों उसकी कीमत है। जो राम जानकी मंदिर है, जो क्या कहते हैं भगवान थे, सब में अष्टधातु की मूर्ति थी। कहाँ चली गई? कौन ले गया? कोई बात नहीं। हम तो सिर्फ ये मेरा था, मैंने ये ठाना था कि हम जो 125 मंदिर हमारे पंसाले में है, उसकी सिर्फ हम साफ़ सफाई करा के गेट पे ताला लगा के उसकी चाबी हम कहीं ऐसे या तो प्रशासन में, चाहे ये नगर निगम में, कहीं उसको में, क्योंकि पंसाले में चढ़ाए तो हम यहाँ जमा करा देते। हमें जब भगवान नहीं है तो पूजा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं किसकी पूजा करूँगी? मैं तो पूजा के लिए, जब भगवान ही वहाँ नहीं है, दोबारा मैं ये कह भी नहीं रहा कि वहाँ मैं मूर्ति रखूँगी कि मैं पंडित रखूँगी। और अगर मैं पंडित रखना भी चाहती हूँ तो कोई उसमें कोई वो तो है नहीं। नियम में है कि हमारा मंदिर है तो मान लो हम पंडित रखना भी चाहती हूँ तो उनको कौन कष्ट है? क्यों पत्थर मारोगे भाई? जब हम आप एक साथ में रह, क्यों पत्थर मारोगे? काहे पत्थर मारोगे? क्यों मारोगे पत्थर? उनका कहना मेयर जो अभियान चला रही है उसको रोका जाए। क्यों रोका जाए? किस अधिनियम के तहत? वो कौन होते हैं मेयर को रोकने के लिए? भाई वो कौन? हम अगर गलत कर रहे हों, हम कोई बात वहाँ जाने के बाद इनको कह रहे हों या कोई बात, तो ये कहें। अब प्रशासन को हम 124 जो मंदिर है, जो हमारे पंसाले, उनको देंगे। खाली कराए प्रशासन, हमें खाली चाहिए और हम उसको साफ सफाई कराएंगे। चाहे बेगनगंज में आप लोगों ने देखा एक ट्रक कूड़ा, अभी ट्रक कूड़ा नहीं निकला क्योंकि ट्रक जा नहीं सकती, सामने 2 सोने चांदी की दुकानें हैं। तो अभी मैं ढूंढूंगी, ढूंढने के बाद अतिक्रमण हटाऊंगी। भाई मंदिरों में किसने कहा था कि आप उसमें किराएदारी करो? किसी मस्जिद में रहता है कोई? इस तरह के लोग जो बिना विवाद बातें उठा रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई? हम तो कहेंगे, हम तो प्रशासन से मांग करेंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं अधिनियम के तहत चल रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो गलत है प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे।